आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको रियल लाइफ फूल कुमारी से, जो आपने सिनेमा हॉल में फूल कुमारी देखी है, जो लेडीज़ लापता हो गई है, उसकी कहानी से बहुत अलग है। ये फूल कुमारी वो हैं जिनका पति उनसे प्यार करते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर भाग जाते हैं। आइए इस बारे में फूल कुमारी से ही बात करते हैं कि क्या हुआ है और ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। आपके साथ घटना क्या हुआ है? देखिए, हम सब दिन ननिहाल में रहते थे और वहाँ पे थोड़ा सा तेज बोलिए। ननिहाल में हम सब दिन रहते थे बचपन से ही। पापा मम्मी गरीब है तो वहीं पे छोड़ दिया था, हम वहीं पे रहते थे। तो ये इस गाँव के लड़का की शादी हुआ मेरे नानी के गाँव में, तो उसी में ये लड़का गया था और वहीं पर हम दोनों का मुलाकात हुआ। और मुलाकात होते तो फिर हम दोनों बात करने लगे एक दूसरे से। हम 3 महीना बात किया और 3 महीना के बाद हमें पता चला ये लड़का बहुत गलत है, हम इसको छोड़ दिए थे। 3 महीना आप उनसे बात किए, कांटेक्ट में रहे, इसके बाद आपको पता चलता है कि ये गलत लड़का है। फिर आप उनका साथ छोड़ दिया, आप उनसे बात करना हम बंद उसको कर बात दिए। करना छोड़े तो वो हमें बोलता है कि तुम हमसे बात नहीं करोगी ना तो तुम्हारे भाई को मार देंगे। मतलब जब आप बात करना बंद कर देती हैं तो वो आपको धमकी दे रहा है। टॉर्चर करने लगा, बहुत धमकी देने लगा, हर बार बोला था मत तुम्हारा भाई को मार देंगे। मतलब एक तरह से बोला जाए तो वो लड़का आपको ब्लैकमेल करने लगा बात करने के तो हम लिए। उसको ये बोले कि मतलब हमें नहीं बात करना था, आप इतना ज़बरदस्ती था हमें नहीं कर सकते थे, नहीं तुम्हें बात करना होगा नहीं तुम्हारे भाई को मार देंगे। तो गरीब परिवार के हैं तो डर होता है ना कि हमारा भाई कुछ कर ना दे। तो फिर ये लड़का बोला से मेरे साथ भाग, हम तुमसे शादी करनी। तो हम उसको बोले हम भाग के शादी नहीं करेंगे, अपना मम्मी पापा से पूछिए या हम अपना मम्मी पापा को बता देंगे या शादी सब हो जाए। तो एक दिन लड़का बोला मेरा मम्मी पापा नहीं मानते। रुकिए, वो जो लड़का है उनका नाम क्या है? राहुल प्रसाद यादव। राहुल प्रसाद यादव। वो आपको फोर्स करते हैं कि भाग के शादी करना है और आप उनको मना करते हैं। फिर आपने क्या बोला उनसे कि हम मम्मी पापा को बताओ फिर शादी हम करेंगे। उसको बोले आप अपना मम्मी पापा से एक बार पूछ लीजिए, अगर वो से राजी होगा तो हम मतलब अपना गार्जियन को बता के दोनों गार्जियन के राजी से शादी कर लेंगे। एक दिन शाम को लड़का बोला कि मतलब मेरा मम्मी पापा बोलता है अभी मेरा बेटी कुमार है तुमसे बड़ा, हम तुम्हारा ही शादी कर देंगे, अभी तुम्हारा शादी नहीं करेंगे, जो करना है तो कर जाके। तो हम इसको बोले नहीं हम नहीं भाग दिए। लड़का फिर हम बहुत टॉर्चर करने लगा। तो जो ये कहा हम डर से वो किए। तो ये बोला हम बाहर चलेंगे, बाहर नहीं मझौरा शोभा होटल में हमें लेकर ये गया। मझौरा शोभा होटल, हाँ। और वहाँ पे भरत रखा और रात 1 बजे बोलता है हम तुमसे शादी नहीं करें, बल्कि मेरे साथ हर कुछ करके रिलेशनशिप बना के उसके बाद बोलता है तुमसे शादी नहीं करेंगे। अच्छा। तो फिर 1 जनवरी को हमको लेकर भागा था, दोनों हम भागे थे। और 2 जनवरी को 2023 में हम घर पे आए। उसके 1 दिन बाद आए तो समाज लोग कुछ इकट्ठा था और हम दोनों गए तो समाज लोग घर पे आया, पूछ पाछ किया, लड़का से किया। समाज खुद से आया था या फिर आप लोग को बुलाना पड़ा था? नहीं, हम गए दोनों ने तो समाज खुद था वहाँ पे। मतलब आप लोगों के भाग जाने का खबर सुन करके समाज आपके घर पे आया था? हाँ, पता चल गया था। हाँ। तो हम जब गए तो सब अगल बगल में ठहरा था, हम जैसे आंगना हम दोनों गए तो जो ग्रामीण कुछ लोग जो था। तो फिर आप दोनों घर गए थे, ठीक है? भाग के बाहर रुकने के बाद उसके बाद आप लोग फिर घर गए थे। वो लड़का बोला चलो तुम्हारे घर पे दे आते, हम तुमसे शादी उदी नहीं करेंगे। और हम कहीं निकले भी नहीं थे, हमें कुछ पता भी नहीं था, तो हम घर पे चले गए। दोनों लोग साथ में घर गए हम थे? दोनों साथ गए। समाज के लोग कौन कौन थे वहाँ पे? मतलब बहुत सारा आदमी था, बल्कि वहाँ पर एक आपके था, गांव के लोग? मेरे गाँव का बहुत आदमी था वहाँ पर। बहुत आदमी में कुछ लोगों का नाम याद है? हाँ, मुखिया जी था। आपके गांव के मुखिया जी थे? सरपंच ये सब था और 2-4 आदमी था, उस सबके नाम नहीं पता है। अच्छा। तो हमारे लोग बोला आप शादी करिएगा, तो ये लड़का बोलते हैं हम अभी नहीं शादी करेंगे, मेरा दीदी कुमार है, अभी एक दीदी उसको है, उनका शादी हो जाएगा तो 1 साल के बाद हम शादी करेंगे। तो यहाँ पे लड़का समझदारी वाला बात करता है कि दीदी कुंवार है तो हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। तो उसे ये भी तो समझना चाहिए था ना कि शादी से पहले लड़की के साथ रहना गलत है। आगे उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? तो फिर वो बोला, तो फिर मुखिया है मेरे गाँव का है महमूद आलम, वो इनसे पूछा तो ये लड़का महमूद आलम मुखिया आपके मेरे गांव गाँव का है। तो मतलब इसको पूछा लड़का कि आप शादी करिएगा, तो बोला कि से हाँ भर दिया। फिर हमसे पूछा कि हम भी हाँ भरे। और तब फिर 7 बजे शाम में शिव मंदिर मट्टी टोल इजराटा है मेरे गांव का नाम। इजराटा। हाँ, वहाँ पर शादी हुआ। मम्मी बोला हम अभी इसको नहीं रखेंगे, बल्कि लड़का का जो रिलेशन का आदमी है मेरे गांव में वो मेरे मम्मी से ज़बरदस्ती रखवाया।
समझे नहीं अब क्या बोल। मतलब लड़का का जो रिलेशन है मेरे गांव में, जैसे रिश्तेदार, तो लड़का के पापा फ़ोन किया था, उसको मतलब प्लान बना था कि लड़का को वहीं से भगाएंगे। तो उसको हम मतलब लड़का को हमको बोला, मतलब लड़का का रिश्तेदार लोग वहाँ पे आपके गांव में जो थे वो लोग नहीं रखे। नहीं, वो बोला कि मतलब मेरा मम्मी को आप यहीं पर रखिए, जब तक लड़का का पापा नहीं ले जाएगा तो आप यहीं तक रखिए, यहीं पर दोनों का। समझ नहीं रहा आप क्या। मतलब लड़का को जो रिलेशन है ना मेरे गांव में, तो वो मेरे मम्मी को बोला, मेरा मम्मी जो है ना बोला हम मतलब लड़का का जो रिश्तेदार लोग हैं वो लोग बोले आपको आपके ही गांव में आपके मायके में रहने के लिए। मेरा मम्मी बोला हम नहीं रखेंगे, अब और शादी आपकी मम्मी मना कर दी कि अब शादी हो गया तो हम नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, बल्कि गांव वाला दबाव देने लगा। और गांव वाला भी दबाव देने लगा नहीं रखने के लिए। रखने के लिए वो बोला है। अच्छा, आपके गांव वाले दबाव दिए कि रख लो अपनी बेटी को। रखो यहीं पर, जब तक लड़का को मम्मी पापा नहीं ले जाएगा तब तक यहीं पे रखने। जब तक ससुराल वाला नहीं एक्सेप्ट करता है। लेकिन ससुराल वाले की मर्जी से शादी नहीं हुआ था। गया था 10 आदमी यहाँ से, ससुराल से भी 10 लोग गए 10 हुए थे। गया था, हाँ यहीं से भी। तो फिर शादी हो गया, हम दोनों घर पे आए। 11 दिन लड़का रह के मेरे साथ में, एक दिन बोला हम पढ़ाई करने जाती, यही बहाना से वो भाग गया। तो बताया नहीं कहाँ जा रहा है पढ़ाई करने। बोला हम मथौर चौक कंप्यूटर क्लास करने जाते थे। हम उसको बोले आप अपना गांव चलिए, वहाँ से आपको जहाँ जाना हो आप वहाँ जाइए। तो बोला हम अकेला नहीं जाते, तुम्हारा भाई को साथ लेके जाते। मेरा भाई को भी ले गया, उसको भी मारा पीटा छोड़ दिया। बहुत छोटा मेरा भाई 10 साल का था, उनको छोड़ दिया, मारा भी था। तो मतलब 10 साल छोटा भाई को क्यों लेकर के गया था। बोला मतलब हम अकेला जाएंगे ना तो कुछ लोग बोलेगा मतलब मेरे गांव के से भागता है लड़का, अगर आपका भाई के साथ में लेके जाएंगे तो बोलेगा मतलब अपना आदमी के लेकर जाता है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। उतना मेरा छोटा भाई था, उनको मारा पीटा, फिर अपना मतलब मामा का गाँव का कोई आदमी था उनके साथ चला गया। फिर तुम बोले मतलब कोई कुछ और आदमी जो था मेरे भाई को जैसे चिंता होता था, तो वो मेरा भाई के घर पर पहुँचा दिया। तो फिर जब आपको वहाँ से छोड़ के उस टाइम पे वो भाग गया लड़का, फिर हम 2 महीना के बाद हम माँ बन गए थे, और तीसरा महीने चढ़ते चढ़ते वो बच्चा भी नुकसान हो गया। ये कैसे हुआ आपको पता नहीं चला। जैसे खाना पीना के टेंशन था बहुत ना, ये भाग गया तो खाना पीना की वजह से ऐसे हो गया। अच्छा, तो बच्चा नुकसान होने के बाद फिर आपने क्या किया, अपने घर पे ही रही या फिर। हम लड़का के हम ये सोचे थे कि गुस्सा उसा है ना, तो मतलब 5-4 महीना या 6 महीने के बाद फ़ोन करेगा उसका पापा या वही कोई बात करेगा, बल्कि वो फ़ोन ही नहीं किया। हमें 1 साल इंतज़ार किया। फिर हम मतलब आप अपने मायके में 1 साल वेट किए उस लड़का 1 साल, हाँ। तो एक दिन मतलब गुलाब यादव है लड़का का चचेरा भाई, वो हमको कॉल किया आप आइए हम आपको रखवाएंगे उसके घर में। तो हम 2 जनवरी को यहाँ पर आए हैं, उसके घर पर गए हैं, बल्कि वो हमको अब वो बोलते हम नहीं आने हैं, मारने पीने गाली गलौज करने लगता है। उस दिन से हम 8 महीने से यहीं पे रहते हैं। जो लड़का यहाँ पे लाया है आपको भोला नाम का, गुलाब यादव, वो क्या वो अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो उसी का आदमी है, नहीं करता लड़का। तो फिर वो यहाँ लाया क्यों। हमें नहीं पता इसमें राज क्या है, वो हमें नहीं पता था। मतलब उस बीच में ना मतलब लड़का को जो पापा है ना, आप जब आए थे यहाँ पे तो घर गए थे 4 बार गए हम। तो जब शुरू में आए तो वो लोग रखे नहीं। शुरू में आए तब नहीं रखे नहीं। तो जब पहला दिन आए थे तो फिर आप उसी दिन से मंदिर में रह रहे हैं। पहले उसके घर पे गए हैं। पहले उसका घर पे गए। तो जिस दिन घर पे गए हैं उस रात कहाँ रुके। हम बहुत देर तक वहीं पे थे। फिर हाँ उसके मम्मी पापा क्या बोले लड़का के। वो सब निकला ही नहीं। उसका जो मतलब बड़ी मम्मी जो है उसका वही गुलाब यादव, वही हमको गाली गलौज करने। उसका मम्मी पापा हम किसी को नहीं देखे, बल्कि उसका जो अपना है चचेरा चाचू जी, वही सब अंगना कोई टापने नहीं दिया। तो मंदिर पर आ गए। आपको घर में जाने ही नहीं दिया गया। फिर उसके बाद से ही आप यहाँ मंदिर में रह रही हैं। यहीं पर रहते हैं। कितने दिन हो गया। 8 महीना। 8 महीना कैसे रहती हैं यहाँ पे। 8 महीने से यहाँ रह रही हैं। यहीं सोते हैं। तो अभी क्या कर रही हैं अगर लड़का नहीं आ रहा है, बात नहीं कर रहा है, पेरेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे उसके लिए। देखिए मतलब मतलब पहले सब बोलता था केस होगा तो लड़का को ढूंढा जाएगा, लड़का आएगा। तो हम केस किए हैं। केस किए हैं। हाँ किए हैं। कहाँ पे। बहरा थाना। बहरा थाना। पुलिस का क्या रिस्पॉन्स आया। मतलब अभी तक कुछ नहीं है।
अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं है पुलिस की तरफ से, कुछ इन्फॉर्म कोई नहीं हमें किया? मदद नहीं करता था यहाँ पे, 8 महीना से थे कोई नहीं। बस निभा दीदी है जो है वही मदद किया, आज वही हमें केस जितना जो है वही किया आज तक, आगे भी वही करेगा। यहाँ गांव के आसपास के लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट पूरे गांव करता है, बल्कि सामने कोई नहीं आता। आज ये गांव वाला सपोर्ट गांव करता है लेकिन सामने आकर के नहीं करता नहीं, है। ऐसे गांव वाला के सपोर्ट से हम मंदिर पर रहते हैं, तो दिक्कत नहीं होता यहाँ रहने में, मंदिर में? दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूरा खुला हुआ मंदिर है, रात का टाइम रहता है हम यहाँ और पर लड़की लोगों को खासकर बहुत प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप कैसे सरवाइव करते हैं यहाँ पे? इस जगह पर मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी। मतलब एक नॉर्मली आज के टाइम पे हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे हर जगह पे देखने को मिलता है कि बहुत गलत होता है लड़कियों के साथ, अभी भी चल रहा है। और आप अकेली लड़की इतने दिन से मंदिर में रह रहे हो। ये मंदिर है, कोई नरक जगह नहीं है, पवित्र जगह है। और जो इस मंदिर में भगवान है ना, आज उसी से ये दुनिया चलता है। गांव के कभी लोगों से डर नहीं लगा? हम किसी से क्यों डरें? डरेंगे तो मर ही जाएंगे। ये लड़ाई हम कैसे लड़ें? हिम्मत के साथ रहना पड़ता। आज भगवान ने बहुत हमें दिया है, आज हिम्मत से हम ये सब करते हैं, आगे भी करेंगे। उसे आगे पुलिस प्रशासन हमको बताइए कि क्या रिस्पांस किया आप जो FIR किए हैं, जो केस किए हैं उसके लिए? उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम तो किए हैं कुछ, हाँ। उस पर कुछ नहीं। कितना दिन हो गया? 10, 12 या 15 दिन हो गया। 10 या 15 दिन हो रहा है। हाँ। इतने दिन में अभी तक वो लड़का नहीं आया? नहीं, मतलब हमको ये बोला जाता है कि गवाह दीजिए, फ़ोन करता है गवाह देने के लिए। आपको कॉल आता है पुलिस की तरफ से गवाह देने के हाँ। लिए? आपको क्या गवाही मांगता है वो लोग? जैसे मतलब 2 आदमी का गवाह दीजिए, मतलब आपके साइड से 2 लोग आए हाँ, गवाह पुलिस में दीजिए। गवाही दे कि हाँ जैसे ऐसा कोर्ट कुछ में हुआ भी है। मतलब बोले से मतलब हाँ शादी हुआ, हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है, बल्कि प्रूफ हम वो पूरे रखे हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? सब वीडियो है। शादी का? हाँ, उनसे बढ़ के कोई तो पुलिस प्रशासन को आप वीडियो नहीं दिखाए? सब कुछ दिए हैं वीडियो, खुद सारे वीडियोस दिखाए हैं? दीदी भेजा है जो आए हैं वहाँ पटना से, वो भेजा है उसको। सारे वीडियोस, सारे प्रूफ देने के बावजूद भी उन लोगों को गवाही चाहिए? उसको गवाह चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें ये बता रही हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उनके पास पूरा वीडियो है, पूरा प्रूफ है, उसके बाद भी वो लड़के को नहीं निकाल पा रही है। बल्कि पुलिस प्रशासन इनसे कॉल करके, फ़ोन करके बार बार कह रही है कि हमें गवाही चाहिए। जब पुलिस प्रशासन को खुद पता है कि ये लड़की अकेली है, ना इसके पेरेंट्स हैं, ना ससुराल वाले हैं साथ में, ना घर वाले साथ में हैं, गाँव के कोई लोग नहीं है। हाँ, खाने पीने का सपोर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन सामने से आकर के कोई सपोर्ट नहीं करता है। इसका जिम्मेवारी तो पूरा पुलिस प्रशासन का बनता है ना, पूरा गवर्नमेंट का बनता है कि अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो सरकार ही सहायता करेगा ना। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन यहाँ का? अगर प्रूफ ये दे रही है, वीडियोस दे रही हैं, तो फिर उसके बल पर वो क्यों नहीं लड़के को ला रहे? और क्यों लड़का के माँ बाप को अरेस्ट क्यों नहीं करे? क्यों उन लोगों को रिमांड पे लेकर के सवाल नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होने दिया? और क्यों लड़के के माँ बाप जो हैं वो लोग इससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब इतने दिन बीत गए, 10 से 15 दिन हो गए, मान के चलिए अगर 10 दिन भी हुए, तो 10 दिन में पुलिस क्या कर रहा है? सिर्फ बैठा हुआ है। अभी क्या पुलिस, आप क्या बता रहे थे, पुलिस कॉल करता है, पुलिस आपको परेशान भी करता है? मतलब बोलता था आप पहले गवाह दीजिए, उसके बाद एक दिन बोला था आप गवाह दीजिए, उसके बाद आपका केस आगे हम बढ़ाएंगे। तो आप नहीं बोले कि हम वीडियो जो दिए उसके दम पे नहीं होगा? उसको कल भी बोले हैं दीदी मेरे पास मतलब कोई। आपको कॉल आया है पुलिस का? पहले वो बोला, एक फ़ोन आया तो बोला तुम फूल कुमारी बोलती हूँ। बोला हाँ। जब मंदिर पर हम बोले हाँ तो हम आते हैं। यहाँ पर आया तो आवेदन में हम जो सब लिखाए थे वो सब हमसे पूछा गया, फिर वीडियो बनाया क्योंकि हम बात ना पलट दे। वो अपना प्रूफ मतलब जो भी था, वो लोग अपने तरफ से हम उसको अपने सिक्योरिटी के लिए हाँ, तो उसको हम सब प्रूफ दे दिया। जो भी कुछ हम लिखाए थे अपना मर्जी से, हम केस भी किए हैं ना, तो अपना मर्जी से हमारे साथ जो घटना हुआ था अपना मर्जी से सब कुछ किए हैं। उस लड़का को तो सज़ा दिलवाना है ना हमें, तो हम सब कुछ किए हैं अपना मर्जी से। पुलिस प्रशासन अगर लड़का को पकड़ के यहाँ पे लाता है और लड़का आपको एक्सेप्ट करता है तो आप उसके साथ रहिएगा? हाँ, रहेंगे। आप रह लीजिएगा? देखिए, पुलिस प्रशासन जो हम केस के उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, वो हम ही को बार बार बोलता है कि आप पहले गवाह दीजिए, उसके बाद ही केस आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम मतलब किसी को कैसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसे वो बोला है हमको। पुलिस बोल रहा है कि गवाह दीजिए तभी केस को आगे बढ़ाएंगे। मतलब इस गवाह नहीं रहे तो हम किसी को कैसे पकड़ सकते हैं?
बिना गवाह के। उसको हम बोले थे मतलब गवाह तो नहीं है, बल्कि हम वीडियो जो लीजिएगा आपको वो वीडियो देंगे। हम गवाह झूठ हो सकता है, बल्कि वीडियो जो बना वो झूठ नहीं हो सकता है। पास वीडियोस नहीं होते, उस शादी के टाइम का फ़ोटोज़ नहीं होता, उस तो मान लिया जाता है एक तरह से कि हाँ झूठ बोल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, गलत कर रही है। लेकिन जब फ़ोटो है, वीडियो है, शादी का पूरा प्रूफ है, तब ये एक तरह से देखा जाए तो पुलिस का नाकामी ही है। अब उसे गवाही नहीं मांगनी चाहिए। पहले वो केस को तो आगे बढ़ाए, पहले लड़के के माँ बाप से तो पूछताछ करें कि लड़का है कहाँ, पहले लड़का को तो लेकर के आए, उसके बाद इनसे बात करें ना। लड़का तो है दिल्ली में, लड़का दिल्ली में है? दिल्ली में उसके मम्मी पापा से बात होता है, सबसे बात होता है। और उसके आपको कैसे पता? मतलब हमें सब पता है। वो लड़का के मम्मी पापा से पहले लड़का मेरे घर पे से जो भागा, तो आपको पता है दिल्ली में है, ये कैसे पता है आपको? मतलब उन्हीं का जो आदमी है, मतलब जैसे वो कहीं पर बोलता है, वो कहीं पर बोला है ना अपना आदमी ना, वो हमको आकर बोला था कि मतलब वो दिल्ली में है, उसको मतलब अपना जो आदमी है उन्हीं के पास में रहता है, उनसे बात होता है, मतलब जो भी होता है कमा खटा सब कुछ देता है, उनसे बात भी नहीं। तो एक बात बताइए, जो अपने माँ बेटा के 9 महीना कोख में रख के उसको बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है, और उसको बेटा का हम मार तो वो हमें छोड़ देता। अभी तो वो हमको यहाँ मंदिर पर छोड़ दे कि केस उस करता। तो ये तो माँ बाप के बात होता है, तब तो माँ बाप ढिलाई किया है। सही बात है। बात तो होता है माँ से, बाप से, सबसे बात होता है, जितना बहन है भाई है सबसे बात होता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके कपड़े हैं, यहाँ पे रहने की चीज़ें हैं, यहाँ अलमारी है। आपका सामान है इसमें? हाँ मेरा सामान है। क्या क्या है दिखाइए। ये सब कुछ है मेरा सामान। इधर लाइए। ये है राशन का सामान, यहाँ पे जो आप खाना वाना बनाते हैं, मेला उला हुआ है वो सब है। और ये मेरा अपना सामान है, जैसे साड़ी जो भी कुछ होता है वो है। और ऊपर में और उसमें संतोषी माँ का, अच्छा संतोषी माँ का पूजा का ये बर्तन वगैरह। हम वहीं पर सोते थे, वो उस जगह पे। आप यहाँ पे सोते हैं, दिखाइए। हम वहीं पर सोते हैं। इस जगह पे ये लड़की नीचे में सोती हैं, ठीक है, और इस तरह से 8 महीने से रह रही हैं, और आगे कब तक रहना है ये भी नहीं। यहाँ पे इनका बर्तन है, यहाँ पे ये खाना बनाती हैं। ये सारी चीज़ों का व्यवस्था कैसे है? मतलब यही ग्रामीण लोग से मिला है, गांव के लोगों प्रोवाइड किया है। एक नॉर्मल गांव की लड़की का लाइफ आप देखिए कि वो ज़्यादा कुछ नहीं, वो कितनी मासूम होती है, कितनी इनोसेंट होती है। किस तरीके का इन्होंने बात कहा है कि अगर वो केस भी कर दिया और अगर लड़का मिल जाता है, वापस आ जाता है और इनको एक्सेप्ट कर देता है, तो ये केस को छोड़ देंगी, रद्द कर देंगी। सोचिए कि इनका माइंडसेट कहाँ है। इनका माइंडसेट बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर वो लड़का सामने मिलता है तो हम उसको मार देंगे, जान से मार देंगे, या फिर इस तरह का कुछ भी वर्ड इन्होंने नहीं बोला है। इनका माइंड में है कि ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो हम रह लेंगे। तो यार, तो सोचा जा सकता है कि लड़की कितनी मासूम और किस तरह की बात कर रही है, इसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बावजूद भी ये उस लड़के को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन वो लड़का कितना बदमाश है जो छोड़ के चला गया, उसका पेरेंट्स कितना बदमाश है कि सामने में घर है यहाँ पे, और इसके बावजूद भी वो लोग पूछने नहीं आते हैं, एक बार देखने नहीं आते हैं कि ये लड़की एक औरत होकर के इतने दिनों से रह रही है, इसके दुख दर्द क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है ये भी पूछने नहीं आते हैं।